पाकिस्तान से आई सीमा हैदर से एटीएस की पूछताछ लगभग पूरी हो गई है। सीमा हैदर को पाकिस्तानी जासूस माना जा रहा है जो हिंदुस्तान में खास जासूसी मिशन पर आई थी। लिहाजा अब सीमा हैदर का नाम पाकिस्तानी बहू को वापस ठिकाने पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। नारेबाजी, विरोध और गुस्सा। रवोपुरा गांव के लोगों का ये प्रदर्शन सीमा पार करके हिंदुस्तान आई सीमा हैदर को लेकर है। अभी तक जिस पाकिस्तानी बहू के लाड लड़ाए जा रहे हैं उसे मुंह दिखाई दी जा रही थी, अब वही पाकिस्तानी बहू रवोपुरा गांव में रहने वाले हर शख्स की आंख में चुभने लगी है। सचिन के घर के बाहर हंगामा मचा है। गांव के आदमियों के साथ साथ अब महिलाएं भी सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजने की मांग कर रही हैं। चंद दिनों में ही ऐसा क्या हुआ जिस पाकिस्तानी बहू को पाकर पूरा गांव फूले नहीं समा रहा था, वही पाकिस्तानी बहू आंखों में खटकने लगी। इसकी वजह है पाकिस्तानी बहू के घूंघट में छिपा आईएसआई का जासूस वाला चेहरा। तो ये कहने पहुंचे थे कि भाई सीमा को वहाँ पाकिस्तान भेजा जाए, सीमा यहाँ न रहे, क्योंकि वो जो लड़कियां मर रही हैं, बेटा, जो लड़कियां मर रही हैं उसका क्या, जो मंदिर टूट रहे उसका क्या, जो लड़कियां मर रही उसका क्या, जो लड़कियों के ऊपर दुष्कर्म हो रहा उसका क्या, बेटा ये बताओ। सीमा सचिन के प्यार की तस्वीरें दुनिया ने खूब देखी, लेकिन इस प्रेम कहानी के पीछे सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सचिन से शादी करना सीमा हैदर के आईएसआई प्लान का हिस्सा है क्या? सीमा ने धर्म बदल लिया, हिंदू बन गई, मांग में सिंदूर लगाना, साड़ी पहनना, तुलसी की पूजा करना, क्या ये सब सीमा के आईएसआई जासूस होने की साइलेंट प्लान है? इसी सवाल के जवाब की तलाश में यूपी एटीएस पिछले 3 दिनों से सीमा पर सवालों के तीर दाग रही है, लेकिन सीमा हैदर भी मुकाबला कर एटीएस के हर सवाल वाले तीर को काटने की पूरी कोशिश कर रही है। एटीएस ने सीमा से कई तरह के सवाल किए, जिनके मिले जवाब ये भी शक पैदा कर रहे हैं कि कहीं कोई पाकिस्तान से सीमा को गाइड तो नहीं कर रहा। एटीएस ने सबसे पहले सीमा के सामने उसके पास से जब्त किए गए 2 पासपोर्ट रखे और सवाल किया, इन पासपोर्ट में असली कौन सा है? सीमा का जवाब आया, पहले पासपोर्ट में केवल सीमा लिखने से दिक्कत हुई, इसलिए दूसरा पासपोर्ट सीमा गुलाम हैदर नाम से बना। सीमा के जवाब में लूप होल साफ नजर आता है। सवाल उठता है कि अगर पहले पासपोर्ट पे कोई गलती थी तो उसे ठीक करवाने की जगह सीमा ने दूसरा पासपोर्ट क्यों बनवाया? क्या ये पहचान बदलने की साजिश का हिस्सा तो नहीं? पाकिस्तानी सेना से सीमा का भाई और उसके चाचा जुड़े हुए हैं। एटीएस को शक है कि सीमा के भारत आने में आईएसआई का हाथ है, इसलिए एटीएस ने सीमा से पूछा है कि तुमको आईएसआई ने भारत भेजा है क्या? सीमा ने जवाब दिया, आईएसआई क्या है मुझे नहीं पता, भारतीय मीडिया ने मुझे आईएसआई एजेंट बताया, मैं केवल सचिन के लिए भारत आई। सीमा ने कहा कि वो आईएसआई को नहीं जानती। क्या ये संभव है कि जिस पाकिस्तानी महिला का भाई और चाचा पाकिस्तानी आर्मी में काम करता हो वो आईएसआई से वाकिफ न हो? सीमा के इस जवाब से जांच एजेंसी बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुई, इसलिए इसी सवाल को जांच एजेंसी ने दूसरी तरह से भी सीमा से पूछा। कराची से हो, भाई चाचा आर्मी में, पबजी खेलती हो, तो आईएसआई का नाम तक नहीं सुना? सीमा का जवाब आया, आधी उम्र बच्चे पैदा करने और पालने में बीत गई, 5 साल से पबजी खेल रही हूं, ऐसे में आईएसआई का नाम सुनने का वक्त नहीं मिला। जिस पाकिस्तान में सब कुछ आर्मी और आईएसआई डिसाइड करती है, उस पाकिस्तान में सीमा आईएसआई का नाम तक न सुने ये गले से नहीं उतरता है। ऐसे में एटीएस ने अपने सवालों से और दूसरी जानकारी भी निकालने की कोशिश की। इंग्लिश तो बहुत अच्छी है तुम्हारी, कब और कहां से सीखी? सीमा का जवाब आया, पबजी खेलते 2019 के बाद ही सीखी, साथ ही कंपटीटर से बात करते करते आ गई। सीमा के पति गुलाम हैदर ने बताया कि सीमा सिंध की रहने वाली है, जहां हिंदी या इंग्लिश नहीं बोली जाती। साथ ही सीमा केवल 5वीं तक पास है। ऐसे में सीमा का शुद्ध हिंदी बोलना और इंग्लिश बोलना बड़ा सवाल है। एटीएस का 5वां सवाल, अंग्रेजी की ट्रेनिंग किसने दी? भारत में घुलने मिलने के लिए शुद्ध हिंदी बोलती हो? सीमा का जवाब आया, मुझे किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी, सचिन से हिंदी सीखी, मुझे किसी ने नहीं सिखाया। एटीएस को सीमा का यह जवाब भी हजम नहीं होता है, क्योंकि सचिन जो खुद हिंदी बोलता है उसमें पश्चिमी यूपी का टच है, लेकिन फिर भी सीमा कहती है कि सचिन के साथ पबजी खेलते खेलते उसने हिंदी और अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया। एटीएस का 6वां सवाल आया,
सचिन मीणा खुद ही हिंदी ठीक से नहीं बोलता। उसकी भाषा में पश्चिमी यूपी का टच है, बल्कि जो तुम बोल रही हो जैसे कोई प्रशिक्षित हिंदी क्या नहीं बोल रहा हो। सीमा का जवाब आया, चुप रहती है, कुछ भी नहीं बोलती। सीमा के चुप्पी में भी काफी कुछ छिपा है, क्योंकि सचिन के साथ रहते रहते सीमा सचिन के रीति रिवाज और परंपरा को सीखती अपनाती, लेकिन सीमा का अंदाज बयां तो कुछ और ही तस्वीर बना रहा है, जिसमें एटीएस को साजिश की गंध आ रही है। आज के इलेक्ट्रॉनिक दौर में फोन जासूसी का सबसे सरल साधन है। ऐसे में एटीएस ये जानने के लिए सीमा से सवाल कर रही है। एटीएस का साथ तो सवाल आता है, नेपाल में तुमने ड्राइवर के फोन से कॉल किया, पुलिस को 4 मोबाइल 4 सिम मिले, इतने मोबाइल तुम्हारे पास क्या कर रहे थे और उन्हें तोड़ा क्यों? सीमा का जवाब आता है, नेपाल से भारत आई तो पाकिस्तानी सिम बेकार हो गया। सचिन ने नया सिम दिलवाया, मोबाइल इसलिए तोड़ा कि कोई मुझे ट्रेस ना कर सके। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर से यूपी एटीएस की पूछताछ में कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। यूपी एटीएस ने सीमा हैदर से ये भी पूछा कि उसको मोबाइल चलाने की ट्रेनिंग किसने दी, किस तरीके से वो मोबाइल और इंटरनेट यूज करने में जो सावधानियां बरती वो कहां से किन किन लोगों द्वारा उसको बताई गई। यानी सीमा बताती है कि वो अपनी पहचान छिपाने के लिए मोबाइल को तोड़ चुकी थी, लेकिन सीमा पाकिस्तान से खुद को छिपा रही है या फिर हिंदुस्तानी एजेंसियों से। सिम से जुड़ा अगला जो सवाल एटीएस ने सीमा से पूछा, उसका जवाब तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। एटीएस का 8वां सवाल आया, सचिन ने एक सिम लाकर दिया, बाकी सिम कैसे आए? मुझे याद नहीं। एटीएस के सवाल जवाब से यह साफ है कि सीमा को अगर सचिन ने केवल एक ही सिम लाकर दिया तो फिर सीमा के पास अभी भी कई पाकिस्तानी सिम होंगे। तो उन सिम के जरिए सीमा क्या कर रही है? क्या सीमा के मोबाइल में अभी भी वो सिम एक्टिव है, काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी सिग्नल पकड़ रहे हैं? तो फिर ये कैसे माना जाए कि सीमा अभी भी पाकिस्तान के कनेक्शन में नहीं है? एटीएस ने सीमा से सवाल ये भी किया, सिम को अलग अलग मोबाइल में क्यों लगा? सभी में व्हाट्सएप क्यों चला? प्रोफाइल फोटो किसकी लगाई? कश्मीर की फोटो कैसे मिली? किसके कहने पर यह सब किया? सीमा का जवाब आता है, मैंने कोई व्हाट्सएप नहीं बनाया और ना ही कोई फोटो लगाई है। सीमा के इस जवाब के बाद एटीएस ने पूछा, क्या तुम्हें किसी ने मोबाइल फोन पर मैसेजिंग और इंटरनेट से चैटिंग में सावधानी बरतने के लिए कहा था? सीमा का जवाब आता है, नहीं। क्या तुम कोई कोड वर्ड भी प्रयोग करती थी बातचीत करने के लिए? सीमा का जवाब आता है, नहीं। एटीएस का 12वां सवाल होता है, क्या कभी फूफी और फल के कोड वर्ड का भी प्रयोग किया था? सीमा का जवाब आता है, नहीं। साथ ही साथ इस चीज को भी पूछा गया कि किस तरीके के कोड का वो इस्तेमाल करती है। एटीएस का इशारा इस तरफ था कि आईएसआई के एजेंट अक्सर फूफी और फल के वर्ड का इस्तेमाल करते हैं और इस वर्ड के तहत वो एक देश की जानकारी दूसरे को देते हैं और पैसे के लेन देन का इस्तेमाल भी इसी वर्ड से किया जाता है। आपको बता दें कि फूफी उस शख्स को कहा जाता है जो देश से जुड़ी जानकारियां आईएसआई तक भेजने का काम करता है। फल का नाम रुपयों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एटीएस को उम्मीद है कि इन कोड वर्ड का इस्तेमाल सीमा हैदर करती आई है। एक एक करके सीमा का सच सामने आता जा रहा है। सीमा जितने भी चाहे अपने झूठ को छुपा रहे, लेकिन एटीएस एक एक कड़ी जोड़कर पूरी प्रेम कहानी की पूरी सत्य कथा सामने लाने वाली है। और अब जानकारी सूत्रों के हवाले से ये है कि सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस डिपोर्ट किया जा सकता है और उसको लेकर किसी भी वक्त सीमा हैदर को हिरासत में ले लिया जाएगा। अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके का कदम जांच एजेंसियां सीमा हैदर को लेकर उठाती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा। नेपाल में सचिन के साथ जिस न्यू विनायक होटल में सीमा हैदर रखी थी, उसी होटल रूम नंबर 204 में सीमा हैदर ने सचिन से शादी की। काठमांडू के होटल में सचिन और सीमा हैदर करीब 7 दिन तक रहे और सीमा हैदर ने होटल पर अपनी कोई आईडी जमा नहीं की थी। होटल मालिक गणेश से न्यूज स्टेट की फोन पर खास बातचीत की है, एक्सक्लूसिव जानकारी दी है, देखिए। हेलो, नमस्कार सर। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, मैं अमित चौधरी बोल रहा था न्यूज नेशन चैनल से, इंडिया से। हाँ सर। सर थोड़ा सा इसके सीमा के बारे में जानकारी लेनी थी मुझे, आप 2-3 चीजें बता दें तो। ओके। तो इसमें सर मैं यही जानना चाह रहा था कि कौन सी तारीख को आपके यहाँ पे आकर रुके थे? वो इतना तारीख हमको इतना आइडिया नहीं हुआ सर। अच्छा, डेट का आइडिया नहीं है? डेट का इतना आइडिया नहीं हुआ सर। जो लोग आने में मार्च में आए थे, लोग मार्च में आए थे।
मार्च में और आए थे वो लोग 7-8 दिन रुके और चला गए। अच्छा 500 रुपया। बाकी घूमने जाते थे यहाँ पे आसपास में कहीं, या होटल कमरे में ही रहते थे? हाँ, वो लोग सुबह शाम को घूमने के लिए जाते थे, तो दिन भर वो लोग रूम में रहते थे। अच्छा, दिन भर रूम में रहते थे। क्या बताया था आप लोगों को कि कहाँ से आए हैं? कुछ बताया था कहाँ से आए हैं? हाँ, वो लोग जब फर्स्ट टाइम सचिन आए थे, उन्होंने पहले दिन आए और रूम बुकिंग किया। उन्होंने बोले कि कल मेरी बीवी भी आने वाली है। अच्छा, तो उन्होंने रूम बुकिंग किया, तो दूसरे दिन सीमा आई। अच्छा, पहले दिन सचिन पहुंचा, उसने रूम बुक किया और अगले दिन फिर सीमा आई थी। हाँ सर। तो आईडी प्रूफ सचिन ने अपने दिए थे, सीमा ने दिए थे? नहीं, आईडी प्रूफ किसी ने नहीं दिया सर। मैंने क्यों, हम लोगों ने सर आईडी प्रूफ यहाँ पर नहीं लेते सर, क्योंकि इंडियन टूरिस्ट बहुत लोग आते हैं घूमने के लिए। तो वो लोग यहाँ पर पशुपतिनाथ और क्या बोलते हैं, बहुत घूमने का जगह है, घूमने के लिए आते हैं। तो वो लोग 1-2 दिन में चले जाते हैं, इसके लिए हम लोग आईडी भी नहीं लिया उनका। अच्छा, जो रूम का आपका पेमेंट था वो सीमा ने दिया था या सचिन ने दिया था? सचिन ने दिया था सर। तो आप लोगों को जब इन्होंने रूम में शादी की तो आप लोगों को होटल में पता चला, स्टाफ वगैरह को, कि भाई यहीं पे इन्होंने सिंदूर भरा है? नहीं, हमको कुछ पता नहीं चला सर। मैं जब वीडियो दिखा उनका जो न्यूज में जी, तो तभी पता चला कि उन्होंने जब यहाँ पर हमारे साथ इंटरव्यू करने के टाइम में भी वो लोग ने फेक नेम दिया था। वो लोग ने अपना जो नाम नहीं दिया था। तो इसके बाद हमको पता चला कि न्यूज के बाद उनका नाम सीमा है और क्या बोलते सचिन है उनका नाम, तभी पता चला। सर, होटल का क्या नाम है आपका? किस जगह है ये? हमारा न्यू विनायक रोलपा होटल सर। न्यू विनायक, काठमांडू। सीमा हैदर की पड़ताल के बीच सुरक्षा एजेंसियों के लिए जूली नाम की एक और प्रेमिका आ गई है, जिसने मुरादाबाद के अजय सैनी को अपने प्यार के जाल में फंसाया, शादी की और 1.5 महीने तक मुरादाबाद में रहकर बांग्लादेश लौट गई। अब ना तो जूली का पता है और ना ही अजय का। जूली के जासूसी कांड की परत खोलती हुई न्यूज स्ट्रीट की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान से आई सीमा नाम की पहली सुलझ नहीं रही। इस बीच सरहद पार करके बांग्लादेश से जूली भी आदम की। रबूपुरा का सचिन तो ठीक है, लेकिन मुरादाबाद का अजय कहीं सरहद पार वाली प्रेमिका जूली की सूली तो नहीं चढ़ गया, जिसकी फिक्र घर वालों के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान को हो रही है। बांग्लादेश की जूली और मुरादाबाद के अजय के बीच फेसबुक की दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर बांग्लादेश की जूली सरहद पार करके मुरादाबाद ऐसे आ गई जैसे पड़ोसी की गली से कोई आ जाए। जूली ने धर्म बदला, हिंदू रीति रिवाज से अजय से शादी की, कई महीनों तक अजय के साथ रही। उसके बाद यहां से ऐसे फुर हुई जैसे कोई चिड़िया उड़ जाती है। उसके पीछे पीछे मुरादाबाद का अजय भी सरहद पार करके बांग्लादेश पहुंच गया। इसके बाद अजय की मां के पास उसका एक खून से लथपथ फोटो आया। मुरादाबाद के नए गांव की इन गलियों में लोग काफी हैरान हैं, क्योंकि रबूपुरा जैसी कहानी यहां पर भी सामने आई है। ये अजय सैनी का घर है जिस पर ताला लगा हुआ है। अजय सैनी की मां ने पुलिस को गुहार लगाकर शिकायत की है कि उसका लड़का लापता है, और जो कहानी उसने बताई उसके बाद पुलिस खुफिया विभाग के अलावा आईबी भी इस पूरे मामले की अब जांच कर रही है। इसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि अजय कहां है, अजय किस हाल में है, क्या अजय जूली के जाल में फंस गया है, क्या जूली भारत में जासूसी करने आई थी, क्या अजय बांग्लादेश में फंसा है, क्या अजय जूली के इशारे पर देश विरोधी काम कर रहा है। ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा में आई हुई सीमा ने दिखाई वही मोडस ऑपरेंडी जूली की भी थी। इसी तरीके से पहले फेसबुक के जरिए, पबजी के जरिए, इंटरनेट के जरिए एक सीधे साधे आदमी को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया, जो कि बहुत ऊंचे तबके से नहीं था, लोअर मिडिल क्लास के तबके के लोग थे। और उसके बाद सीमा भी एक बार मिलने के लिए नेपाल आई, सब कुछ देख कर गई, और इसी तरीके से जूली भी अपनी बेटी के साथ
मिलने के लिए अजय सैनी से मुरादाबाद आई और उसके बाद फिर वो चली गई वापस। दोनों मामलों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि दोनों के पास बच्चों के रूप में एक आवरण भी था। अजय की मां की गुहार पर मुरादाबाद पुलिस ने तफ्तीश तो शुरू की, लेकिन इस बीच खुद अजय का फोन आ गया। अजय ने बताया कि वो बांग्लादेश में है और एकदम ठीक है, जूली के साथ रह रहा है, अपनी मर्जी से बांग्लादेश आया। जूली का अपना मकान है, मकान में 7-8 कमरे किराए पर दिए हैं, किराए के पैसों से घर चल रहा है। जो व्यक्ति है जो गया है तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से ये जानकारी की जा रही है कि वो वर्तमान में कहाँ पे है, इसकी डिटेल्स ली जा रही है। और दूसरा, किस तरह से जो यहाँ से उनके द्वारा जाना जो बताया गया है, इसकी भी विस्तृत इसमें जांच की जा रही है और जांच के बाद में जो भी तथ्य आएंगे उसी के आधार में आगे इसमें कार्रवाई की जाएगी। आशंका ये भी जताई जा रही कि मुरादाबाद का अजय बड़ी परेशानी में है, उस पर दबाव डालकर फोन करवाया गया, जिसमें वो सब कुछ ठीक होने की बात कह रहा है। न सिर्फ अजय बल्कि मामला हिंदुस्तान की सुरक्षा से भी जुड़ा है। लिहाजा न्यूज स्टेट की टीम मुरादाबाद अजय के घर तक जा पहुंची। फिर हमने जूली और अजय की प्रेम कहानी की एक एक कड़ी खोलनी शुरू की। हमारी टीम नलकूप कॉलोनी के शिव मंदिर पहुंची। इसी मंदिर में अजय और जूली की शादी हुई थी। जब हमने मंदिर के पंडित से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उस दौरान वो कहीं बाहर गए थे, पीछे से अन्य पंडित ने बिना परमिशन के शादी करवाई थी। मुरादाबाद के ट्यूबवेल कॉलोनी के शिव मंदिर में ऐसा दावा किया जा रहा है कि अजय सैनी और जूलिया की शादी हुई थी। मंदिर के पुजारी राजाराम सैनी जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजाराम जी, मेरे देख रहे नहीं हुई, मैं तो मार्केट गया तो मेरे पीछे आके इनने यहाँ भामरे आमने डलवाई थी। यहाँ ये राधा कृष्ण मंदिर है ना बरामदा, यहाँ पे लोग करवा रहे थे। क्या हो रहा, बोले वो एक मिलने वाले हैं, वो बबलू कह रहे थे ना, पंडित बबलू, कि वो मिलने वाले हैं, इनके जरा ये 1 घंटे का प्रोग्राम है, हमारे खास आदमी हमके कर लो। हमके हमारे मंदिर में बिना पूछे कोई आए, बिना कमेटी आ देते कोई काम नहीं होता। तो वो जब तो अपने शादी कर आगे चले गए, हमने कहा यहाँ कुछ मत करना, तो वो चले गए। उनकी तब तक फेरे उरे सब पड़ गए। मैं मार्केट गया था सामान लेने। फिर हमें पता चला कि अजय और जूली की शादी किसी बबलू पंडित ने करवाई थी। सच की तलाश में हमने आखिरकार बबलू पंडित को भी ढूंढ निकाला। वो कह रहे थे हम एक ही बिरादरी के हैं, हम सैनी हैं। मैंने ठीक है, सैनी हो तो बढ़िया, मैंने शादी कर दी। अब उन्होंने ये भी नहीं कहा कि साहब लिख के दे दो मुझसे, कि स्टेटमेंट लिख के दे दो, ऐसा कुछ नहीं। जो मांगता है मुझसे मैं लिख के देता हूँ। बहुत शादियां करी मैंने ऐसी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं मतलब उन्होंने कोई रिकॉर्ड, लड़की ने कोई ये नहीं चाहा कि कोई रिकॉर्ड आप दो शादी का? ना कुछ नहीं। लेकिन अभी भी अजय और जूली के प्यार का असली सच कोसों दूर था। इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी अजय सैनी ही था। अब अजय से संपर्क करने के लिए हमने उसके कई मोबाइल नंबर तलाश किए। आखिरकार अजय का एक नंबर लग गया, जिसके बाद इस मामले का खुलासा हो गया। फोन पर अजय ने बताया कि वो देश में है, वो बांग्लादेश नहीं गया। जूली उसकी बीवी है, वो बांग्लादेश चली गई। जूली से ओटीपी लेकर व्हाट्सएप पर बांग्लादेश के नंबर से कॉल किया। मुसलमान से शादी करने पर घरवाले नाराज थे। घरवाले उसको बेदखल करना चाहते थे, इसलिए मैं अपने घरवालों को परेशान करना चाहता था। अपनी चोट लगी फोटो भी माँ को भेजने का मकसद यही था। माँ से बात हो गई, वो मुझे लेने आ रही हैं। अजय बोल रहे हैं, मैं रुमान बोल रहा हूँ अजय, न्यूज नेशन से। बताइए सर। अजय, ये क्या मामला है? जूली बांग्लादेश से यहाँ पर आई थी मुरादाबाद आपके पास, और अब आप बांग्लादेश चले गए। क्या है पूरा मामला ये? कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं। घर वालों को थोड़ा परेशान करना था, कुछ नहीं है, ऐसा कोई मामला नहीं है। बांग्लादेश नहीं गया मैं। तो फिर आप कहाँ पर हो अभी? मैं हूँ नंसार में हूँ, नानी के घर। लेकिन ये जो नंबर है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, ये तो बांग्लादेश का है। हाँ ठीक है, आप बांग्लादेश नंबर बांग्लादेश का, बट मैंने ओटीपी लेके जब मेरी बीवी इधर आई थी इंडिया में तो। अच्छा, आपकी बीवी का नाम क्या है? मेरी बीवी का नाम जूली है। जूली कहाँ की रहने वाली है? बांग्लादेश की। तो अभी आप कहाँ पर है, किस शहर में? अरे हूँ सर मैं, मम्मी आ रही है मेरी। मम्मी आने के बाद मैं मम्मी के साथ आ रहा हूँ। मम्मी आ रही है मुझे लेने के लिए। मम्मी तुम्हें लेने के लिए आ रही हैं? तो फिर आपने ये सब क्यों किया कि आप बांग्लादेश चले गए हो? आपने चोट लगे हुए फोटो भेजे। मेरे घर वालों ने मुझे बेदखल कर दिया, घर से निकाल दिया। इस वजह से किया मैंने घर वालों को सताने के लिए। हाँ लगी थी, चोट लगी थी, मेरे गिर गया था, सर घूम गया था। मैं जो चक्कर बोलता है ना सर, वो चक्कर आ गए थे, तो मेरे सर में थोड़ी चोट आ गई। क्या बोलते हैं, उसी की फोटो भेज के मैंने मम्मी को ये सब करने के लिए बोला, क्योंकि उन्होंने मुझे बेदखल कर रखा था, बेदखल कर दिया।
मुसलमान की लड़की से शादी करी, तूने बेदखल कर दिया। इस मामले में सुरक्षा एजेंसी से लेकर लोकल पुलिस तफ्तीश में जुटी है। अगर अजय की बात को सच माने तो ऐसा लगता है जूली जासूस की तरह देश में आई, अजय को मोहरा बनाया, 1.5 महीने यहां रहकर अपने काम को अंजाम देकर चली। क्राइम कंट्रोल के लिए मुरादाबाद से रोमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज़।